जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम सभी को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम कई सारे फ्रॉड होते हैं। मतलब हमें ये पता है, जैसे हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट होता है यूपीआई के थ्रू होता है, हम सबको अवेयरनेस है कि हाँ ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, हमें ओटीपी नहीं देना है किसी को, ऐसा पेमेंट नहीं करना है किसी नंबर पे। मतलब कोई अथॉरिटी का आया है तो कौन सी अथॉरिटी का है, ये सच में अथॉरिटी है भी या नहीं। मतलब फिर भी ऐसे कई लेवल पे बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं हमारे देश में, बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है लोगों का अवेयरनेस होने के बाद भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अभी एक नया प्लान प्रपोज किया है कि उसमें वो क्या करने वाले हैं कि जो भी डिजिटल पेमेंट्स होंगे वाया यूपीआई, क्योंकि यूपीआई आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मतलब रियल टाइम पेमेंट में सबसे अच्छा माना जाता है। 50% जो ऑल पूरे वर्ल्ड में रियल टाइम पेमेंट हो रहे वो हो रहे यूपीआई से। तो यूपीआई के थ्रू ही काफी ज्यादा डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड्स होते हैं। तो उसी को बचाने के लिए आरबीआई ने एक अच्छा सा प्लान प्रपोज किया है। उसके अंदर वो क्या करने वाले, 1 घंटे का डिले करने वाले। किस चीज में डिले करने वाले, जो भी आप पेमेंट करेंगे 10,000 से ज्यादा रुपए का, तो उसमें 1 घंटे के बाद वो पेमेंट होगा। तो क्या है ये प्लान, पूरा समझते हैं। उससे पहले हम बता दो, अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से। तो देर नहीं करना है, अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। तो ये देखिए, देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि मानो किसी ने पेमेंट किया, मतलब यहाँ से कोई पर्सन 1 है, ठीक है, यहाँ पे पर्सन 2 है। अगर उसको पेमेंट करना है, उसको मतलब नेक्स्ट पर्सन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर 10,000 से कम हुआ, वो 10,000 से कम हुआ तो इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगा रियल टाइम। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट होता है तो यहाँ पे वो 1 घंटे का उसमें क्या होगा, डिले होगा। 1 घंटे का कूलिंग सिस्टम लग जाएगा यहाँ पे। ये क्यों लगाया गया, ताकि मानो अगर गलती से आपने किसी को, गलत पर्सन को मैसेज कर दिया, मानो आपकी फैमिली से किसी का फोन आया था कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, वो मतलब एक्चुअल में फैमिली का नहीं था, वो एक फ्रॉडस्टर का था। वो चाहते थे आपसे पैसा निकलवाना। मतलब ऐसे कई सारे फ्रॉड होते हैं जिसमें फैमिली मेंबर के नाम से, नंबर से, उसकी आवाज से कॉल आता है और आप उसको पेमेंट कर देते हो। लेकिन एक्चुअल में जब पता चला फैमिली मेंबर से कि नहीं, ये तो फ्रॉड था, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये जो पैसा आपने दिया है वापस से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो 1 घंटे का यहाँ पे सिस्टम लगा दिया, फ्रीजिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट होगा 10,000 से ज्यादा जो भी पेमेंट होगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे वो मोर देन 10,000 रुपीज वाले ही फ्रॉड है। मतलब अराउंड 45% जो फ्रॉड होता है वो मोर देन 10,000 रुपीज का होता है, और इससे कम जो होता है। बट एक चीज और बता दो, देखो फ्रॉड 10,000 रुपीज से ज्यादा वाला होता है, लेकिन ये जो पैसा है ये 98% फाइनेंशियल लॉस को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब बाकी जो पैसा है, जो 55% है, ये सिर्फ 2% ही है आपके फ्रॉड का। तो इतना ज्यादा लॉस होता है हमारे देश में। तो इसको ही कब करने के लिए, इसको ही खत्म करने के लिए क्या ला रहे हैं, आरबीआई एक रूल ला रही है। अब देखो, इसके पहले हम ये समझ लेते हैं यूपीआई क्या है। ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आप लोगों ने सुना है यहाँ पे। तो ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है हमारे देश में, जिसका काम है कि इंस्टेंट, मतलब आप पेमेंट करते हैं और उसी टाइम पे जिसको, मतलब जो भी रिसीवर होगा उसके पास उसी टाइम पे पेमेंट आ जाएगा। मोबाइल एप्स लाइक फोन पे, गूगल पे, ये आपको पता ही होगा, आप लोग हर दिन यूज कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा एक प्लान भी है डिजिटल इंडिया बनाना, हमें कैशलेस बनाना है इंडिया को। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीआई। इवन वर्ल्ड वाइड हर देश, मतलब बहुत सारे नेशन से जो कि क्या यूज करने लगे आज के टाइम पे यूपीआई। 50% ट्रांजेक्शन यूपीआई से होते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी, इंस्टेंट सेटलमेंट है, क्यूआर बेस्ड पेमेंट है। आप क्यूआर स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हो, आपको किसी का नंबर लेना है, देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये यूपीआई है। तो देखो अभी का ट्रेंड अगर हम देखें तो 2016, देखो 2016 में लॉन्च किया गया, अभी 2026 आ गया, 10 साल हुए इसको। और इन्हीं 10 साल में आप देखो, 2016 में 18 मिलियन इसके यूजर थे, जो कि आज हो गए हैं 218 बिलियन। 12,000 गुना ग्रोथ हुई है। मतलब सोचो आप कितना गुना ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। वैल्यू इसकी 2016 में अराउंड 7,000 करोड़ मान लो, जो कि आज के टाइम पे 285 लाख करोड़ तक बन चुकी है। मतलब सोचो यहाँ पे 4,000 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इतना ज्यादा पेमेंट बढ़ा है किसका, यूपीआई का। और सबसे ज्यादा बढ़ा था कोविड वाले टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया था। इवन वर्ल्ड में भी देखोगे तो कई सारे नेशन जो है यूज कर रहे हैं। 50% ऑल ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट यूपीआई से होता है। तो देखो, बट इसका एक यहाँ पे मतलब काइंड ऑफ पैराडॉक्स क्या है कि अगर इसकी स्ट्रेंथ है तो उसके साथ ही इसकी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ क्या है कि इंस्टेंट है, रियल टाइम, जब आपने पेमेंट किया उसी टाइम पे यूजर ने किया, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगता है, जीरो कॉस्ट है। मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है इसके लिए अलग से कि पेमेंट का आपको पैसा देना पड़ रहा हो। जो बाकी जो रहता है गवर्नमेंट के सब्सिडी थोड़ा बहुत वो अलग इंक्लूड रहता है, बट जीरो कॉस्ट है, इंस्टेंट है,
24/7 है और कई सारे इंडियन, तो 30+ करोड़ इंडियन इसको यूज कर रहे हैं। बट इसी की वीकनेस क्या है कि इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार आपने कर दिया तो आपके हाथ में उसका कुछ नहीं रहेगा कि आप वापस से वो पेमेंट ले सकते हो। मतलब जिसके पास गया है वो चाहेगा तो ही आपके पास आएगा, वरना अगर एक बार पेमेंट हो गया तो इट इज इरिवर्सिबल, वापस आपके पास नहीं आ पाएगा। ये यहाँ पे ये फ्रॉडुलेंट्स इसमें यही यूज करते हैं, लाइक फ्रॉडस्टर जो भी रहेंगे, जो भी फ्रॉड करने वाले रहेंगे, वो क्या करेंगे कि या तो किसी अथॉरिटी का बन के, या आपको अलग अलग तरीके होते हैं उनके पास पेमेंट लेने के, तो अलग अलग तरीके से आपसे क्या कर सकते हैं, वो पेमेंट ले सकते हैं। और आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद फिर नहीं मिलना पैसा, लाइक फेक लॉटरीज, फॉल्स अथॉरिटी फिगर बना के, आर्टिफिशियल अर्जेंसी, मतलब अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, ऐसा 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 कुछ हुआ है, ऐसे कई सारे फ्रॉड होते हैं। तो ये यहाँ पे वापस से नहीं आएगा, तो यही इसके एक वीकनेस हो जाती है। अभी देखो यहाँ पे 45% फ्रॉड जो है वो होते हैं मोर देन 10,000 रुपीज के, ठीक है। बट ये जो अमाउंट मतलब 45% ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 98% फाइनेंशियल लॉस को, जो आपको भी बताया था। तो अगर हम ये वाला यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा देंगे, एक लिमिट लगा देंगे इसके ऊपर, तो इसकी वजह से हमारा जो 98% फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए ही हम क्या करने वाले हैं, हम नहीं, आरबीआई करने वाली है, गैप लगाने वाली है। देखो ये करंट सिस्टम है कि सेंडर रिसीवर के पास जाता है, इंस्टेंट डेबिट हो जाता है। बट अब क्या होगा कि सेंडर ने भेजा पैसा, यहाँ पे जाएगा, एक हार का कूलिंग चेम्बर रहेगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि मानो सही है, ठीक है, इधर के साइड क्रेडिट हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा उसी टाइम पे डेबिट का, बट पहुंचेगा वहां पे 1 घंटे बाद। ये कोई यहाँ पे टेक्निकल एरर नहीं रहेगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट ये मतलब जानबूझ के आर्बिट्री किया गया है कि आपका 1 घंटे के बाद पेमेंट हो, ताकि अगर कुछ फ्रॉड हो, कुछ भी हो, तो वापस से क्या हो सके, आपके पास ट्रांजेक्शन आ सके, इसलिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब 60 मिनट के बफर से आपको काफी ज्यादा चीजें मिल सकती है, लाइक अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, एक्चुअल में कहाँ पेमेंट हुआ है, जो भी चीज रहेगी आप वहां पे क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हो, मानो आपको ऐसी किसी सिचुएशन में डाल दिया किसी पर्सन ने कि आपको इंस्टेंट पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वहां पे वैसा माइंड नहीं चल पाता इंसान का, क्योंकि वैसे भी फ्रॉडस्टर्स टेक्नोलॉजी से नहीं खेलते, वो ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी फ्रॉड करने वाला होगा वो टेक्नोलॉजी, मतलब यूपीआई को साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, वो इंसानों के साथ करता है, उनके माइंड से करता है। उनको या तो डराना, मतलब इंटिमिडेट करना, उसके बाद फिर उनको ऐसी सिचुएशन में फंसा देना, कोई अथॉरिटी बन के उनसे बात करना, कोई फेक मतलब ऑफर देना कि ऐसा ऐसा होगा, आप ये कर दो, आप ओटीपी दे दो, ये कर दो, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी खेलते हैं, जिसमें क्या मिल जाएगा आपको, 1 घंटा मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से सोच सकते हो, लोगों से कंसल्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे अब देखिए, इसके साथ ही और भी चीजें प्रपोज की गई, मतलब और भी चीजें प्लान की गई है, लाइक प्री ट्रांजेक्शन फेस। आप ना ट्रांजेक्शन जब करने वाले हो, उसके जिसको अगर मानो 10,000 का आपने यहाँ पे लिमिट डाल दिया, अब ऐसा हो कि कोई पर्सन अपने को फैमिली वालों को करना हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लाया गया है, व्हाइट लिस्टिंग वाला। व्हाइट लिस्टिंग में क्या रहेगा कि आप अपने जो क्लोज्ड वन से, लाइक आपके फैमिली वाले हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जिसको भी आप रखना चाहते हो उनको आप व्हाइट लिस्ट कर सकते हो। ये जैसे ब्लैक लिस्ट होता है जिनको हटाना चाहते हो, वैसे व्हाइट लिस्ट मतलब आप अपने ही यूपीआई जहां भी पेमेंट करते हो अपने मोबाइल में, वो नंबर व्हाइट लिस्ट रहेंगे। मतलब इन लोगों को आप जो है कितना भी पेमेंट कर सकते हो, आप चाहो 50,000, 60,000, 70,000, जो भी करना चाहते हो, बट ये आपके ट्रस्टेड पीपल होंगे। ये प्री अप्रूव रहेगा कि हाँ, उसमें आपने सेट कर दिया कि ये लोग व्हाइट लिस्टेड है। व्हाइट लिस्टेड है मतलब हाँ, इनको हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज सीनियर सिटीजन का, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज रहता नहीं है, तो उनमें मैंडेटरी थर्ड पार्टी, और एक तो सीनियर और एक चाइल्ड, इन दोनों के लिए थर्ड पार्टी क्या रहेगा, यहाँ पे इंटरवेंशन रहेगा कि वो थर्ड पार्टी से परमिशन लेंगे। मतलब जैसे आपके दादाजी हो गए, तो आपके लिए फिर आपके पापा जो रहेंगे, उनका नंबर रहेगा वहां पे कि जब पेमेंट कर रहे हैं तो पहले उसकी यहाँ पे परमिशन लगेगी, उसके बाद ही कर पाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे क्या रहेगा, मैंडेटरी थर्ड पार्टी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद ही दे पाएंगे। उसके बाद किल स्विच मतलब कि सिंगल टैप, ऐसे ही एक इसमें ऑप्शन रहेगा कि आप एक बार क्लिक करो, मतलब प्रपोज किया कि हाँ, आने वाले टाइम पे ऐसी चीजें हम लाने का और प्लान कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपने एक बार बटन दबाया, मानो आपका पेमेंट कहीं पे जा रहा हो, मतलब जैसे ऑटोमेटिक डेबिट हो रहा हो कि अभी 10,000 चले गए, फिर 5,000 चले गए, ऐसा कुछ आप चाहते हो कि अपने अकाउंट को फ्रीज कर दे, तो ऐसा किल स्विच वाला बटन रहेगा, जिससे आप सारे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो क्या कर दे, फ्रीज कर दे। उसका एल्गोरिथमिक रिस्क मॉनिटरिंग, मतलब ये एआई बेस्ड ये लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम, मतलब कभी जैसे आपके दिन में हर दिन 2 पेमेंट होते होंगे,
मतलब नॉर्मल एक ट्रेंड रहता है किसी का कि हाँ किसी किसी चीज में रोज पैसा लगता है। अब एक दिन में आपके 10-12 पेमेंट बार बार आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन मतलब होता जा रहा है तो ऑटोमेटिक बैंक डिटेक्ट करेगी और वहां पे उस चीज को देखेगी कि क्या हो रहा है, एक्चुअल फ्रॉड तो नहीं है, क्या है, उसको एनालाइज करेगी। तो ये सिस्टम लाने की बात चल रही है। अब देखो तो इससे किसी भी चीज का फायदा होता है, नुकसान दोनों होता है। तो इसमें फायदा तो ये हो जाएगा कि ट्रस्टेड रिस्टोरेशन, मतलब सबका ट्रस्ट बनेगा ऑनलाइन पेमेंट पे, लॉस से बच जाएंगे, और लो कॉस्ट इंटरवेंशन, मतलब आपका जो आपको कोई अलग से कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही इसकी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, बस एक थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है जिसमें 1 आवर का डिले होगा, और उसमें भी आपके जो क्लोज्ड वंस है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कितना पेमेंट कर सकते हो अपने ट्रस्टेड पर्संस को। अब फ्रिक्शन कॉस्ट, बट इसकी कॉस्ट क्या है? एक तो मर्चेंट इम्पैक्ट। अब देखो ये दुकानदार है, अब जिसके यहाँ मानो फ्रिज की दुकान है, किसी कूलर की दुकान है, अब उसका पेमेंट तो ज्यादा ही होगा, 10,000 से ज्यादा ही होगा। अब वो पेमेंट करेगा, 1 घंटे बाद आएगा, तब तक तो जो खरीदने वाला है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक जिनका इमीडिएट मतलब डेली का ट्रांजेक्शन 10,000 से ज्यादा का हो रहा हो, क्योंकि अब हर किसी को तो व्हाइट लिस्ट में वो डाल नहीं सकते, तो वहां पे उनका पेमेंट 1 घंटे डिले होगा तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बैंक को रियल टाइम मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, मतलब जो 1 घंटे का टाइम रुका है तो इसको एनालाइज करना, सिचुएशन को समझना। फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा, मतलब जो हमारे देश में प्रॉब्लम है, रूरल और अर्बन डिवाइड है, रूरल में इतना ज्यादा लोग मतलब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं है, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको समझने में टाइम लगता है। साथ ही फ्रॉडस्टर, और फ्रॉडस्टर इस चीज को दूसरी मतलब इसका अलग कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो लोगों के व्हाइट लिस्टिंग में आने की कोशिश करेंगे कि हाँ अब पेमेंट इनका फटाफट हो जाए, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। इवन हम देखें तो वर्ल्ड में कई सारे नेशन है, लाइक यूके हो गया, यहाँ पे जो भी पहली बार किसी नए नंबर पे पेमेंट कर रहा हो तो वहां पे रोक दिया जाता है उसको, मतलब डिले होता है। इवन पेमेंट अगर 500 यूरो से ज्यादा का भी हो रहा है तो वहां पे उसके ऊपर लिमिट लगा दी जाती है। यूरोपियन यूनियन होगा, यहाँ पे मैंडेटरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। उसका सिंगापुर हो गया, ये भी पहली बार किसी को अगर पेमेंट करे, न्यूली एडेड पेमेंट है तो वहां पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे वर्ल्ड में कई सारे नेशन है और इन्हीं से इंडिया भी सीख रहा है, और हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जरूरी है आज के टाइम पे। तो यहाँ पे यही बताया है कि हम डिजिटल गवर्नेंस को थोड़ा क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, बट यहाँ पे वही एक प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज लगता ही है, हमें स्पीड से यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सारी चीजों को ले सकते हैं। That's all about it. I hope आपको समझ आया होगा क्या है आरबीआई का, यूपीआई का, यहाँ पे फ्रॉड से बचने का कनेक्शन। तो इसको देखिए, अभी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई डेट बताएगी कि हाँ इस डेट से इम्प्लीमेंट होगा, बट आने वाले टाइम पे होगा, इसको बस प्रपोज किया गया प्लान को। हो सकता है मतलब अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ लोगों के लिए खराब भी बात है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।